हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज है भैया दूज, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और 5 दिन के दीपोत्सव का आज हो गया समाप्त। दिवाली के व्लॉग आपने देखे और आज के व्लॉग में गोवर्धन वाले दिन का और भाई दूज वाले दिन का जो जो हमने मनाया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गोवर्धन वाले दिन हमारे यहाँ पर पक्का खाना बनता है, सुबह से लेकर रात तक तवा नहीं चढ़ेगा, कढ़ाई वाला ही, मतलब पूड़ी कचौड़ी ये सब चीज़ें खाई जाएंगी। तो खाने का जो भोग है वो या तो आप सब्ज़ी पूड़ी ये सब कुछ, या फिर खीर, आलू की पूड़ी, मतलब नमक का कुछ होना चाहिए, या तो सब्ज़ी पूड़ी हो और साथ में खीर ज़रूरी है। तो मैंने बनाई आलू की पूड़ी, बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, तो आलू की पूड़ी जो है वो मिस भी कर रहे थे और आगे आगे अब सर्दियों में खूब बढ़िया लगेंगी आलू की पूड़ी, तो मैं हाथ से पटक के बनाती हूँ, है ना। तो अभी सुबह जो है सफाई कर ली है क्योंकि मेड आती है लेकिन शाम को आएगी तो पूजा करनी है, इसलिए अभी फेस्टिवल में तो यही हो रहा है कि सुबह भी मैं कर लेती हूँ एंड देन शाम को भी। इतना कुछ कूड़ा वगैरह निकलता है तो सब हो रहा है डबल डबल। आई होप सबके ही घर में यही चल रहा होगा। तो सुबह की मैंने सफाई कर ली है सारी, अंदर बाहर की सारी, और दिवाली पे जो डेकोरेशन लॉन में लगाई थी ना वो भी छोड़ दिया, उसको बचाते हुए सफाई करके देन फिर मैं नहा के खाना बनाने में लग गई थी। तो पूड़ी आलू की और खीर जो है वो बन गई। अब थाली में सारा पूजा का सामान जो है वो लगाऊंगी। तो पहले गोवर्धन महाराज की पूजा होगी, उसके बाद जो भी खाने पीने का सामान है वो प्रसाद स्वरूप हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। ठीक है। अब हमारे यहाँ पूजा जो होती है वो गोवर्धन पर्वत के उसके रूप में बनाया जाता है। तो जैसे कान्हा जी की मूर्ति मैंने देखी है ना स्टेटस में लगी हुई, उस तरीके का मेरी सासू माँ नहीं करती थी। तो गोवर्धन पर्वत गोबर से इस तरीके से उसकी आकृति बना के उस पर खील बताशे चढ़ा के रुई से उनकी पर्वत की ही आँख वगैरह बनाने के बाद वहाँ पर उसकी पूजा होती है। और ये सारा सामान जो हम नॉर्मल पूजा में लेते हैं वो लेना है, साथ में करवा चौथ की जो सीख थी जो करवा चौथ की पूजा में रखी थी वो हमें इसमें लेनी है। ठीक है। तो खाना फल ये सब चीज़ें रख ली और पन्नी में खील बताशे जो सबसे ज़रूरी हैं वो अलग हैं। अब ये गोबर जो है वो रात को ही ला के रख लिया था, मेरे चाचा जी ससुर जो रहते हैं बराबर में, उन्होंने दे दिया था। तो फिर मैंने इसका ये गोवर्धन पर्वत की आकृति सी बना के जो करवा चौथ की सीख होती हैं वो इसमें गाड़ दी जाती हैं। उसके बाद रुई लगा के इनके ये बना के उसके बाद जितनी भी पूजा का सामान है गणेश जी का पहले ध्यान करते हैं और उसके बाद ये सारी सामग्री इनको धीरे धीरे चढ़ाई जाएगी। अब इस वाली पूजा को करने का जो जगह और व्यक्ति है वो भी जैसा शुरू से मैंने अपने घर में देखा है, क्योंकि मेरे मैके में गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी, यहाँ पर जैसे देखा है एग्जैक्टली वैसे ही मैं फॉलो करती हूँ। तो जो घर के आदमी हैं वो करेंगे, समझो, पूजा मेल। और ये पूजा मंदिर में नहीं होती, घर के बाहर जहाँ पर भी आपका मेन गेट के आसपास का कोई हिस्सा देखें जहाँ पर आपका ये गोवर्धन का जो आपने बनाया है ये कम से कम कल शाम तक, मतलब आज शाम जैसे गोवर्धन है ना तो शाम तक रह जाए, ये भैया दूज के सुबह उठेगा तो वो सुरक्षित तरीके से रखा जा सके ऐसी जगह। लेकिन ये घर के बाहरी हिस्से में ही पूजा होती है। अब दोनों बच्चे जो हैं वो नहा धो के बैठ गए हैं और आज सारी सामग्री चढ़ने के बाद हम लोगों ने कर ली आरती। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। पूजा समाप्त होने के बाद सबने शीश नवाया, उसके बाद या तो उससे पहले भी लगा सकते हैं, इनके तिलक रह गया था लगाने के लिए बच्चों के, तो इन्होंने फिर मेरे हस्बैंड ने इन दोनों के टीका किया। और अब ये नाश्ता करके अपनी अम्मा से मिलने जा रही हैं आज, तो ये वहाँ जाके, और ये एक्चुअली अब आप देखोगे आई हैं ये अगले दिन। ऐसा है ना, अपने घर में चाहे कितना ही सुख हो कुछ भी हो, लेकिन एक जगह रहते रहते आदमी थोड़ा सा चेंज अगर उसको मिलता है तो उसे अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, मम्मी पापा हैं तो भाई सिखाने की जिम्मेदारी है सब कुछ, तो इसलिए टोका टाकी भी लगातार रहेगी। जब आप कहीं 4 घंटे के लिए जा रहे हो या एक दिन के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको टोकते नहीं है, और जो आप कहते हो वही ठीक है, तो बच्चों को तो मज़ा आता है फिर ऐसे में। तो अब आज का जो त्यौहार है वो ये बस सुबह तक की पूजा ही थी और कुछ नहीं होता इसमें, पूरा दिन फ्री है। लेकिन पिछले 2 दिन से जो काम करते करते हालत ख़राब हो रही है ना, तो उस वजह से अभी मैंने सोचा था आज मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँगी। सारा मेरा प्लान था कि मैं सारी वीडियोस भी शूट कर लूँगी और पता नहीं क्या क्या काम निपटा लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सोचे हुए में से समझिए 10 में से 1 ही काम हो पाया और अगला दिन आ गया जिस दिन था भैया दूज। अब भैया दूज पे क्या होता है कि भैया की तबीयत ख़राब थी तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि वहाँ जाना ही जाना है एंड उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन फिर रात को भैया का फ़ोन आ गया था कि मैं इतना ठीक हूँ, तो वो मेरे भतीजे के साथ स्कूटर पे पीछे बैठ के आने के लिए हो गए।
तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँ, तो मेरे लिए इससे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि मुझे लगता है आराम इसी में कि मेरे घर अगर सब आ जाएं तो मुझे कहीं जाना नहीं होता ना, तो मेरे को ये नहीं रहता कि टाइम क्लैश हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। फिर चाहे सब लोग आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से शाम तक मेज़बान आराम से घर में है। बस चेंज इतना हुआ कि मैंने साड़ी वगैरह तैयार की हुई थी कि मैं पहनूंगी, प्लान था पूरा। बट अब मुझे कहीं जाना नहीं है, तो अननेसेसरी हैवी साड़ी पहनने का मुझे फिर मन नहीं किया, और फिर प्रेजेंटेबल भी लगूं फेस्टिवल के हिसाब से और काम भी आराम से कर पाऊँ, उस हिसाब से फिर मैंने सूट पहन लिया ये वाला। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, और मैं और यही हैं, बच्चे आए नहीं हैं अभी, रात को वहीं रुक गए थे। और लंच में छोले चावल, सूखी सब्ज़ी मेथी आलू की, और रोटी या पूड़ी जो भी खाएंगे उसका प्लान है। तो छोले नाश्ते से पहले ही सीटी वगैरह लगा दी थी, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। बाकी चीज़ें मैं नाश्ते के बाद बनाऊंगी। दिन में डेकोरेशन कैसी लगेगी वो मैंने एक बार भी फ़ोटो नहीं खींची थी, अब आज ये सब रात को उतर जाएगी, तो इसलिए, या फिर कल, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, कल से स्कूल है। तो फिर मैंने दिन में अब मेरा घर कैसा लग रहा है उसकी एक वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि लगाने में चाहे थकान हो या कुछ भी हो, देखो लगने के बाद घर जब सुंदर लगता है ना, तो खुशी तो इतनी ज़्यादा होती है। और जब इस डेकोरेशन को हटाना होता है ना, तो सच में बड़ा ज़ोर पड़ता है। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अगले दिन ही हटानी शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं करता। मैं कम से कम भैया दोस्त तक तो सजा रहने देती हूँ, कोशिश यही रहती है। बल्कि अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, सब काम निपट चुका था, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया, तो मैं अब इसको कल स्कूल से आके तभी निकालूंगी एंड तभी रखूँगी। हो सका तो आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि इतना सुंदर सब कुछ लग रहा था ना। और बहुत दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि घर में लगातार मेरी तबीयत की वजह से कह लो या कुछ कह लो, मैस मचा हुआ था। तो अब फाइनली जो काम 10 दिन में 15 दिन में होता, वो 2 दिन में ही हुआ, लेकिन अच्छा लग रहा है घर अभी सारा कुछ सुंदर सा। तो ये अभी प्लेस मैट देखो, ये वाला मैं कह रही थी मोतियों वाला मैंने मंगाया है, दिवाली पे आया ही नहीं है, अगले दिन आया, तो मैंने अब इसको बिछा दिया। कितना सुंदर है ना, 507 रुपये का शायद ये था, लेकिन वर्थ है। नीचे इसमें कपड़ा लगा हुआ है और ऊपर पूरा बीडेड है। इस टाइप के बहुत सारे हैं, पर मेरे को ये वाला छोटा सा टेबल के हिसाब से अच्छा लगा। और मंदिर का जो लगा हुआ था वो सब मैंने सुबह हटा दिया, वो गोवर्धन वाले दिन सुबह मतलब करके पूजा देन हटा सकते हो आप, तो वो सब मैंने हटा दिया। और बाकी चीज़ें जो डेकोरेशन की थी वो सब अभी लगी हुई हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट शॉपिंग, ये जो कुशन कवर थे, देखो दूर से देखने में ना बबल से लग रहे होंगे, लेकिन ये सारी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, ये वेलवेट के कुशन कवर हैं सारे, ऑफ वाइट कलर के। और इसमें जो अंदर की तरफ हिस्सा गया हुआ है वो सारी गोल्डन से एम्ब्रॉयडरी है। मैरून छोटे वाले ऑफलाइन है, ये वाले मैरून जो है तकिया की शेप के छोटे, ये भी वेलवेट में है। इतनी प्रीमियम क्वालिटी आई है ना इनकी कि मज़ा आ गया इनको देख के, बहुत ही सुंदर। और इसमें पता है पिंक कलर भी है, उसको मैं ज़रूर मंगाने वाली हूँ। अब तैयारी तो सारी है, बस वेट है गेस्ट का। सारी दीवारों पे टेप लगा रखी है। नहीं, नो खुद ही तोड़ के कह रही ओ रिद्धि ने तोड़ दिया। रिद्धि इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर। ओ टूट गया, टूट गया, टूट गया। हाँ इधर इधर, नो 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 नो। इनकी नटखट हरकतों के साथ ही हम लोग 15-20 मिनट बैठे होंगे। फिर मेरी बाकी की नंद भी जो थी, 3 में से 2 आ गई थी, तो फिर पहले उन्होंने वेट किया, वो भी जो आई बची हुई हैं वो आ जाएं। लेकिन फिर ये था कि चलो टीका कर लेते हैं। तो फिर ये मेरी सबसे बड़ी नंद है, इन्होंने टीका करा। अब ये लोग जब साथ आ गई हैं ना, तो टीका करके देन फिर ये है कि खाना वगैरह कर सकते हैं। 12:30 के करीब का टाइम हो रहा था, या 12:15 शायद। और जो इनकी मम्मी हैं, मेरी बुआ सास हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो पिछली बार आपको याद होगा कि मैं चली गई थी वहीं पर, हम लोग वहीं से टीका करके फिर भैया के यहाँ चले गए थे। लेकिन भैया भी अभी यहीं आ रहे थे। और फिर अगर हर बार ऐसे ही होगा कि बुआ जी की तबीयत की वजह से हम लोग जाएंगे, तो फिर मेरी नंदे तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए बस मैंने इनको भेज दिया था। ये जाके फिर बुआ जी से टीका घर पे जाके करवाए आए थे, और फिर मेरी नंदों को बोलाए थे कि भाई भाभी तुम्हारी घर पे ही है, वो वेट कर रही है, वहीं आ जाओ सब। तो फिर ये लोग सब आ गए। रोज़मर्रा की लाइफ तो देखो इतनी बिजी है, मेरी क्या सभी की, फ्री कोई नहीं है। कोई कहे मेरे पास ज़्यादा काम है, नहीं, सभी के पास उतना ही काम है, सभी बिजी हैं। रूटीन लाइफ में से निकलना सबके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि अगर फेस्टिवल के बहाने से, या कोई रिचुअल है, या कोई शादी है, और उसके बहाने से अगर मिल सकते हैं सब, किसी के घर आना जाना हो जाता है,
तो वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ना मैं छोड़ती और ना मैं ऐसा कोई मौका छोड़ती कि हाँ जिसमें मेरे घर पे कोई जमा हो सकता है एंड मैं उसे वो कर जाऊँ स्किप। भले खाने में 6 आइटम की जगह मैं 2 बना लूँ, इतना हो जाता है। भले 6 घंटे की जगह 2 घंटे का मिलना हो जाए, इतना ठीक है, लेकिन आते हैं तो अच्छा लगता है। अब जो पहले 2 नंदे आई थी ना, इतने मैंने उनका खाना वगैरह किया। प्रियंका आ गई थी कि कुछ हेल्प कराऊँ, तो उसने रोटी में घी लगाना एंड सेकने में मदद करने लगी थी वो। बाकी परोस दिया था मैंने, उस हिसाब से ही किया था। अच्छा, रोटी या पूड़ी मैंने सुबह ही कहा था ना कि चेक करूँगी, जो भी खाएगा कोई वो ही बन जाएगी। आटा मैंने उसी हिसाब से गूँथा था कि चाहे रोटी बना लो चाहे पूड़ी। तो सभी ने कहा कि रोटी मतलब चल जाएगी, अब पूड़ी का तो मन नहीं हो रहा, तो रोटी ही बन गई। फिर इनका भी खाना पीना हो गया। देन थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई सबने। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना खा लिया था। देन फिर भैया आ गए। इतने मैं और मेरी भांजी खाना खा चुके थे और फिर भैया आ गए थे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इनको वापस त्योहार पे सेम जगह पे बैठे हुए देख के कि मैं अपने घर में इनका टीका कर रही हूँ। बस चलो खुद चला के नहीं लाए, बेटा चला के लाया, उतना मेरे लिए ये कैसी फीलिंग थी मैं सब बता नहीं सकती। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इनको तबीयत इनकी देख के ना इतना हिल गई थी सच में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार आदमी किस स्थिति से चलेगा। एक आदमी किसी ऐब में नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिजिकली एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड एक स्ट्रोक, आपकी सुपर बिजी लाइफ सब कुछ है, आपको वो यूं बैठा देगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ खो जाती है तब उसकी वैल्यू पता चलती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा कॉन्शियसली जीते हो ना, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको भगवान ने जो दी हैं ऐसी टॉप 5 नेमतें एज अ पर्सन कौन कौन है, आप बता दोगे यूं ही। अभी भी आप मन में सोचो, अगर आपको एज अ पर्सन बताना हो कि ब्लेसिंग आपके लिए भगवान की कौन कौन लोग हैं, आप बता दोगे। और हो सकता है किसी की लाइफ में 5 से ज़्यादा हो, किसी की लाइफ में 5 से कम हो, लेकिन यही वो लोग हैं जिनके लिए आप कुछ भी करना पड़े आप कर दोगे। और उनको जब कुछ होता है तो आपकी लाइफ ट्रैक पे से उतर जाती है, आप नहीं हैंडल कर पाते। बट जब वही लोग वापस सही होके आपकी लाइफ में वापस आते हैं एंड आप उनको पुराने रूप में देखते हो, तो जो इमोशनल आपको खुशी फील होती है ना उस टाइम पे, वो चीज़ आप महसूस करके देखो। वो मुझे हो रही थी जब इन्होंने रात को कहा कि हाँ मैं आऊँगा। तो भैया के बाद फिर मैंने अपने भतीजे का टीका करा और भाभी और भतीजी का गोला और जो था मीठा वगैरह वो सब इनको दे दिया था। अब मेरी बहन की बेटी इनको राखी बांधती है, हर्षित को, जो मेरे भाई का बेटा है, इसको, और भैया दूज भी करती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए ही टीका इसको सोनी भैया के घर जाना पड़ता, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो इसलिए फ़ोन पे इसने बात की थी कि हमारे साथ चली जाएगी। अब मैं ही नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा भैया यहीं आ रहे हैं और गुन्नू साथ आ रहा है। तो फिर ये हुआ कि मैं टीका यहीं कर दूँगी एंड भाभी भी वही कि बच्चा अकेला आएगी, परेशान होएगी, ऑटो वगैरह से जाती, काफ़ी दूर है इनका घर। तो फिर ये था कि यहीं पर इनका भी त्यौहार हो गया, तो इन्होंने यहाँ पर टीका कर दिया। अब इसका भी काम निपट गया और इस बहाने से मेरी भांजी मुझसे भी मिल ली, क्योंकि मुझे लगता है भाई दूज पे ना बहनों को मिलने का आपस में बड़ा रहता है। वो तो हमारा हो नहीं पाता, लेकिन ये है कि भांजी भी मिल जाती है तो अच्छा लगता है। अब देखो इसने ना गोले में टीका लगवाया कि गोले में टीका लगाओ, फिर उस टीके से इसके माथे पर टीका लगाया। तो ये इनकी बहन भाइयों की चुहलबाजी चल रही है। एंड देन जब ये हो रहा था तो मेरी तीनों नंदे नंदोई वो सब तो जा चुके, अब आए थे बच्चे। सभी ने पूछ भी रहे थे, याद भी कर रहे थे, इनके खाने पीने के सामान भी लेके आए थे। लेकिन चलो शुक्र है कोई तो मिला। अभी सोनी भैया यहाँ पर हैं। अब मैंने दोबारा से तवा चढ़ाया, इन्होंने भी रोटी खानी थी, पूड़ी नहीं खानी थी, तो फिर मैंने इन दोनों के लिए खाना लगवाया। फिर मेरे हस्बैंड ने अभी तक नहीं खाया था, उन्होंने खाया इनके साथ में, मैं खा चुकी थी। बच्चे अम्मा के यहाँ से ही खा के आए थे, तो वो भी शाम को ही उन्होंने खाया है अपना। मैगी वगैरह बनाई थी और थोड़े से छोले चावल। दोपहर में आते आते उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वो अब करके आए हैं। और टीवी में चल रही है हनुमान मूवी, तो ये चलती रही, इसकी बातें चलती रही। फिर सब जाने लगे, तो उससे पहले ये था कि फ़ोटो सेशन करा हमने, क्योंकि बाद में फिर वही बात आती है कि दिन निकल जाता है, ओकेज़न निकल जाते हैं, रह जाती हैं तो सिर्फ यादें, जो हमने फ़ोटोज़ के रूप में अगर बना ली हो तो हम उन्हें देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, नहीं तो वो जहन में रह जाती हैं और कुछ दिन बाद वो धुंधली भी हो जाती हैं। सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींच के फिर सब लोगों को विदा करके जब मैं बैठ गई थी, फिर जिसकी जो फ़ोटो मेरे फ़ोन में थी क्यूट क्यूट से कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ
फ़ोटोज़ ही खींची थी वो सबको उनके पर्सनल नंबर पे, जो हमारे फैमिली के ग्रुप हैं उनमें भेजा। अब संगवाऊँगी घर। इसी के साथ ही व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।